अब चलो अब लौट चले रघुराई। पंक्ति तो पहली ही पूरी हो गई थी, आप डूब गए थोड़े से, संभालना मेरे साथ गाना ऐसे कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। ऊपर वालों में कि चलो अब लौट चले रघुराई, जन जन के हित इस निर्जन में। मिथिला की बेटी का दर्द गा रहा है, अयोध्या से आया हुआ एक लड़का, अवध से आया हुआ एक कवि। जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले। राम जी के साथ रह रही है और दुखी है, क्योंकि जिसकी 3 बहनें उसकी देवानी बन गई और शुक्ति, मांडवी और रोहिला जैसी, उसे अपना ससुराल याद तो आता होगा। एक एक पंक्ति पहुंचे तो वहां करते चले, थोड़ा सा कविता करने की कोशिश कर रहा हूँ बुनकर की जमीन पर कि चलो अब लौट चले रघुराई, सरयू के झंड बिलक रहे हैं। आओ मेरे साथ कि सरयू के झंड बिलक रहे हैं। अगली पंक्ति कविता जैसी हो तो सबकी सफाई सुनने का लोग है मुझे, मेरे लोग को बुला करना। इस सरयू के तेरे पीछे में आओ, बिलक रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं, बिलक रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं, सांसें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, साथ तुम्हारे रस बरसा पर। हाथ खोल के तैयार है पूरा सदन। साथ तुम्हारे रस बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताई, चलो अच्छा मिथिला के लोगों, बिहार के लोगों, राम जी को तो वनवास मिला, अयोध्या चले गए, सीता जी को तो वनवास भी नहीं मिला, गोपियां चली गई, लेकिन पति की इच्छा में ही अपनी इच्छा है, पूरे परिवार का मंगल है। ये परंपरा आपकी बेटी ने ही शुरू की थी, उसके नाम है कविता पढ़ा कि देवों का दुनिया का सपना, ऐसा दुनिया कि देवों का दुनिया का सपना तुमने मान लिया था। तो पंक्ति सीता जी से आपकी वहां होती है, ऐसा मन करता है कि तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने मान, आना मेरे साथ, पर मेरी सांसों ने मान, केवल नाम तुम्हारा जप, भाग्यहीन नर कुछ भी मारे। सब पर सवाल उठाओ, लेकिन कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो सवाल करो। इस देश में बुद्धिजीवियों की फौज इकट्ठी हो गई। दुर्भाग्य है कि उनमें से एक व्यक्ति ने यहाँ सरकार में रहते हुए मेरे खिलाफ भी बहुत टिप्पणियां की। तो वो मंत्री थे तो मेरा नाम लेके टिप्पणी करते थे, मैं पहली बार आया हूँ तब से मैं सोचता हूँ उनका जवाब तो दिया ही जाना चाहिए। हवाई जहाज में जाओ तो उससे क्या, दिल्ली में तो हमने बुद्धिजीवियों को घेर के विश्वविद्यालय बना दिया, उनका तुम इसके अंदर हो जो करना यहाँ पर। मुझसे प्रोफेसर मिल गया, मुझसे कह रहा था आपको भगवान कैसा भगवान है, आजकल आप इस चक्कर में लगे राम नाम में। मैंने कहा राम नाम नहीं होता बेटा, राम इधर है नाम उधर है। ये आपका भगवान सोने के हिरण के पीछे भागा, उसे इतनी पता नहीं थी कि सोने का हिरण नहीं होता। मैं चुप रहा। थोड़ी देर बाद मेरा 1.5 साल का बच्चा पीछे से आया, अपने पिता से बोला पापा
चूचू वाले ही है। तो अपने बच्चे से पुतला के बोला, अच्छा मेरे बेटे को चूचू वाले हैं? तो मैंने कहा क्लास इसी भाषा में पढ़ाते हो? बोले नहीं, इसका मन रखने के लिए अभिनय कर रहा हूँ। मैंने कहा जब तुम अपने बेटे का मन रखने के लिए अभिनय कर सकते हो तो हमारा पिता भी हमारा मन रखने के लिए माना केवल नाम तुम्हारा जपना। अगली तीन पंक्ति के ऊपर ताली मत बजाना, ऐसे निरर्थक सवाल पैदा करने वालों का गाल इस हाथ में महसूस करना। भाग्यहीन जग कुछ भी माने, मैं जानी या बस तुम जाने, सोने के माया मृग पीछे, तैयार हो जाओ, सोने के माया मृग पीछे प्रभुता क्यों बोराई, चलो अब आखिरी मन प्रणाम कुछ लोग बुरा मान सकते हैं, अखबार गलत छाप सकता है, लेकिन रिस्क ले रहा कि तुमने सबको महल दिलाए। सीता जी कह रही है तुमने सबको महल दिलाए, विभीषण को भी, सुग्रीव को भी, मंत्री जी बैठे हैं तुमने कृपा से, सात रेस्टोरेंट में नहीं कृपा से मिला, तुमने सबको महल दिलाए। एक लाइन पढ़ दो, अगर आप बुरा ना माने तो उनकी सहमति हो, उनकी तालियां एक दो लोग आगे आकर सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहीं बैठकर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। ये मेरे सामने पगड़ियां बैठी हुई है, पटना साहिब हरमिंदर साहब में खड़ा हुआ हूँ। हिंदुस्तान की तेजस्विता का सूर्य उगा था यहाँ से, इसका नाम दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी कहा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह के पराक्रम का सूरज जब चलता था तो बगदाद के पार पठानों के नाड़े ढीले हो जाते थे। मुझे एक गुरुद्वारा ढूंढकर ला दीजिए पूरी पृथ्वी पर जो दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया, एक गुरुद्वारा मिला। ये तीर्थंकर महावीर स्वामी की भूमि है। मुझे जैनियों का एक जिनालय ढूंढकर ला दीजिए जो दूसरे के मंदिर को तोड़कर बनाया गया। ये कौन सी जाहिल सोच थी कि अपनी आस्था को प्रतिष्ठित करने के लिए आपने पहले दूसरे की आस्था को तोड़ा तब अपनी मस्जिद का निर्माण करा। लेकिन कोई कहता नहीं है कि बुरा मान जाएंगे लोग। मेरे नाम की टिप्पणी की थी ना उर्दू रात में, मैं आपके पटना में आकर कह रहा हूँ कि हिम्मत हो तो कभी शीशे में देखकर खुद से सवाल पूछना कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। पहली बार गुस्से में लाइन पढ़ रहा हूं, मुझे बताना कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? चीटी को आटा देकर दिन शुरू करने वाला देश, उसी देश में सूर्य के रंग में लोगों को आतंकवाद दिया कि तुमने सबको स्टेशन पे सुते जग के असल पक्ष में न्यायाधीश सुनने आए हैं पटना हाईकोर्ट से। मैं आपको प्रणाम करता हूँ माननीय, और मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरे न्याय के देवता ने आपके न्यायालय में खड़े होकर न्याय पाया। कोई बदमाशी नहीं करी, कोई सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलता रहा कि राम हुए कि नहीं हुए। इस देश की सरकार कहती रही कि काल्पनिक बात है।
सुप्रीम कोर्ट सुनता रहा 19 साल तक कि राम हुए कि नहीं हुए, और जब मुकदमा आखिरी चुनाव में था उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई। तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया। तो हमने मिलॉर्ड को फोन किया कि मिलॉर्ड हुए नहीं तो छुट्टी क्यों हुई, और छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे कि तुमने सब महल दिलाए कहा किसी के नाम की शुरू कर लेते, शंकर जी का नाम था तुम्हारा, राम का नहीं कर रहे थे कि तुमने सबको महल दिलाए कहा किसी के भवन गिराए, फिर क्यों जग के असुर पक्ष में। और मेरे जो छोटे भाई बहन बेटे अकरम नाम के, अहमद नाम के, नाज़नीन मुमताज नाम की जो मेरी बिटिया बेटी, उससे कहता हूँ मेरे साथ में मिलाना बच्चे, क्योंकि जिसके नाम की वो कविता पढ़ रहा हूँ वो तेरा भी पुरखा था और मेरा भी पुरखा था। यकीन जितने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से भवन गिराए, फिर क्यों जग के असुर पक्ष में। बिहार उत्तर प्रदेश इसीलिए जाने जाते हैं कि हम पीते गंगा का पानी है लेकिन मुंह से बोलते तेजाब है। यह आनंद बाबू कवि सम्मेलन, रात भर में एक टिप्पणी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं हुई, रात भर में एक चुटकुला नहीं हुआ है, क्योंकि ग्राहक अच्छे हो तो डालना नहीं परोसा जाता देश की। ऐसे काम मत करो, सेना पर सवाल उठा, ये सब मत करो, चुनाव लड़ लेना, हरा लेना, जिता देना, ये सब मत करो। पूरा देश जश्न मना रहा है, पूरा देश ताली बजा रहा है कि भाई सेना अंदर घुस के कार्रवाई करवाई, वो भाई मेरा सवाल उठाने लगा, सबूत दो। ताली बज रही है बीच में मूवमेंट के।